आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कौन आथर है, और अगर हो सके तो उससे मिलें, और जो पुस्तक में निर्देश दिए गए हैं जरा देखें जाके कि वो निर्देश उसके जीवन में आए हैं या नहीं आए हैं। आप देखेंगे 100% पुस्तकों के जो राइटर हैं उनके निर्देश जो वो दूसरों से चाहते हैं कराना, अपने जीवन में भी नहीं उतार पाए हैं। तो ऐसा ज्ञान हमारे जीवन को परिवर्तित नहीं करता। हमारे जीवन को कौन सा ज्ञान परिवर्तित करता है? जो अनुभवों से आया है। और ये ज्ञान जो है, एक तो हमारे देशराज जी हमारे प्रधान है, उन्होंने जो है जीवन जी के दिखाया है कि कैसे जो है वो आदर्श जीवन, एक योगी का जीवन, एक जो है वो गृहस्थ सन्यासी का जीवन जी सकते हैं। और वो जो ये ज्ञान सिर्फ उनका नहीं है, ये 70 वर्षों के संस्थान के अनुभव से जो ज्ञान आया है, कैसे हमारा समाज जो है वो मधुमेह की चपेट में आया और कैसे उसका निवारण हो सकता है। एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे संस्थान का ज्ञान है जो वास्तव में उसका अनुभव है, संस्थान का अनुभव है, लोगों का अनुभव है। तो ये ज्ञान आपको ऐसे मिल नहीं सकता। कोई किताब दूसरी मधुमेह की खरीदेंगे, जो इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी, लिखने वाले ही फॉलो नहीं कर रहा तो वो आपके अंदर परिवर्तन नहीं लाएगा। इस पुस्तक के बारे में मुझे थोड़ा सा ही कहना है, थोड़ा पढ़ देते हैं। एक तो संस्थान जो है निःशुल्क योग शिक्षा देता है, और हमारे प्रकाश लाल जी का जो अंतिम संदेश था, संस्थान ऐसे कार्यकर्ताओं का निर्माण करना चाहता है जो लेटे को बैठा दें, बैठे को खड़ा कर दें, खड़े को दौड़ा दें, दूसरों में प्राण फूंक दें, अर्थात दूसरे के लिए प्रेरणा स्रोत बने। ये हमारी जो मधुमेह की पुस्तक है, इसमें जो है ये मैंने जो बताया लगभग वही चीजें हैं। क्या है, कहाँ से शुरुआत है, पुस्तक की आवश्यकता क्यों है? आज से 6 से 7 दशक पूर्व जीवन में सादगी होती थी। सामान्यतः सभी की दिनचर्या सुव्यवस्थित थी, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में जागना, रात्रि में समय पर सोना, महिलाओं द्वारा घर व रसोई के सारे कार्य अपने हाथ से करना, कपड़े धोना, झाड़ू लगाना, घर की धुलाई करना, भोजन तैयार करना। इसी प्रकार पुरुष भी व्यवसाय, जीवन के अन्य सभी कार्य स्वयं अपने हाथों से करते थे। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए पैदल चलकर जाना, साइकिल का प्रयोग किया जाता था। सायंकालीन भोजन 6 से 7 बजे के मध्य ग्रहण करते थे। किसी से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी, सभी घर की रसोई में तैयार सादा सुपाच्य भोजन ग्रहण करते थे। सब्जियों व फलों पर किसी प्रकार का पेस्टिसाइड, अंग्रेजी दवाओं का छिड़काव नहीं किया गया जाता था। वे किसी भी प्रकार का तनाव नहीं बनाते थे, जिसके परिणाम स्वरूप सभी स्वस्थ और निरोगी थे। यहाँ पे आखिरी पैराग्राफ पढ़ूंगा, समय कम है। इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य समाज में मधुमेह रोग प्रबंधन के प्रति जागरूकता लाना। पुस्तक में मधुमेह रोगी के सभी पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए बताया गया है कि किस प्रकार प्राकृतिक एवं यौगिक चिकित्सा के द्वारा मधुमेह प्रबंधन संभव है। पुस्तक में यह भी बताया गया है कि मधुमेह के रोगी व इस रोग के पूर्व अवस्था से गुजर रहे व्यक्तियों को किस प्रकार का भोजन ग्रहण करना चाहिए। मधुमेह प्रबंधन के लिए किए जाने वाले आसन, प्राणायाम, मुद्राओं व शुद्धि क्रियाओं को चित्रों सहित उनकी विधि, सावधानी व प्रभाव को सरल तरीके से समझाया गया है। तो इतनी अच्छी पुस्तक है, अगर हमारे साथ रहेगी तो हमारे जीवन में परिवर्तन आ ही जाएगा। मतलब समझ लीजिए, पुस्तक देखेंगे तो हमारा मन पुस्तक किससे आकर्षित होगा, किस ज्ञान की तरफ कि हाँ मधुमेह हमें अगर है तो हमें ठीक करना है, और अगर नहीं है तो भी हमें जो है योग से जुड़ के, और मधुमेह हमारे जीवन में ना प्रवेश करे, हमारे परिवार में ना आए, इस तरह की जो है वो भावना स्वतः जागृत होगी। अंत में संस्थान का एक जो संस्थान गीत 2 लाइनें मैं दोहराऊंगा, उसके साथ समाप्त करूंगा। उठ जाग रे मानव घोर भई, उठ जाग रे मानव घोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग रे मानव घोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग रे मानव घोर भई। इसकी एक लाइन और बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे लिए आज प्रासंगिक है, पूरा गीत मुझे याद नहीं है,
जब रोग की गठरी शीश धरी, अब पछताए का होवत है। उठ जाग रे मानव घोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। हरि ओम।